हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की खैरियत से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UFC 299 की। UFC 299 का मेन इवेंट है शुगर शॉन ओमैली वर्सेस मार्लन वेरा। मार्लन वेरा को बहुत से लोग चीटो वेरा भी बोलते हैं और चीटो उनका निकनेम है। और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए। और ऑलरेडी जो फाइट वीक है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसी संडे ये फाइट होने वाली है। 10 मार्च डेट है, जिसके अंदर शॉन ओमैली वर्सेस चीटो वेरा की फाइट होगी। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये फाइट रीमैच हो रहा है। इससे पहले भी इनकी फाइट हो चुकी है। और उस फाइट के अंदर हुआ क्या था मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि शॉन ओमैली का जो फाइटिंग रिकॉर्ड है वो है 17 विन एंड 1 लॉस। लेकिन शॉन ओमैली खुद बोलते हैं कि मैं अनडिफीटेड फाइटर हूँ। क्यों बोलते हैं इसकी वजह मैं आपको आज बताता हूँ। क्योंकि शॉन ओमैली की इससे पहले एक फाइट हुई है जिसके अंदर वो हारे हैं, और वो चीटो वेरा से ही हुई थी, और ये अब रीमैच है। लेकिन उस फाइट के अंदर कुछ हुआ ऐसा था कि शॉन ओमैली जब चीटो वेरा के सामने आते हैं फाइट लड़ने के लिए, तो शुरू के जो 2 मिनट होते हैं, इनकी जो पहली फाइट हुई थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, शुरू के 2 से 3 मिनट तक शॉन ओमैली बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं और स्ट्राइकिंग कर रहे होते हैं, लेग किक्स मार रहे होते हैं, पंचेस जैब मार रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि शॉन ओमैली अपने रिदम में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और ये फाइट जीत भी सकते हैं। लेकिन चीटो वेरा भी एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल और समझदार फाइटर हैं। तो 2-3 मिनट के बाद होता है कि शॉन ओमैली लेग किक मारते हैं चीटो वेरा को, और चीटो वेरा वो लेग किक चेक कर देता है। चेक करने की वजह से क्या होता है कि शॉन ओमैली की जो लेग होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लेग किक शॉन ओमैली मारता है चीटो वेरा को, और जैसे ही वो चेक करता है चीटो वेरा, तो शॉन ओमैली लड़खड़ाने शुरू कर देते हैं। हमें दिखता है कि वो शॉन ओमैली अपनी एक लेग के ऊपर वेट नहीं उठा पा रहे अपना। तो शॉन ओमैली बैकफुट पे आ जाते हैं, वो ऑक्टेगॉन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि रिकवर हो जाए उनकी टांग किसी तरीके से, उनकी लेग। और चीटो वेरा को भी ये बात पता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, चीटो वेरा देखते हैं कि शॉन ओमैली स्ट्राइक भी नहीं कर रहा, लेग किक भी नहीं मार रहा, और चीटो वेरा का जो कॉर्नर होता है वो बोलता है कि शॉन ओमैली की लेग जो है वो इंजर्ड हो चुकी है। फिर चीटो वेरा को ये बात समझ में आती है और चीटो वेरा फिर स्ट्राइक करने के लिए जाता है। जैसे चीटो वेरा आगे बढ़ता है, शॉन ओमैली डिफेंस के ऊपर आता है। शॉन ओमैली को अपना वेट डालना पड़ता है लेग के ऊपर, और वो आउट ऑफ बैलेंस होता है क्योंकि फ्रैक्चर हुआ होता है, और शॉन ओमैली गिर जाते हैं। जैसे ही शॉन ओमैली गिरते हैं, चीटो वेरा उसका फायदा उठाता है, उसके ऊपर आता है और ग्राउंड एंड पाउंड करना शुरू कर देता है, और बहुत ज़्यादा एक शार्प एल्बो मारता है शॉन ओमैली के हेड के ऊपर। इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और उसके बाद फिर ग्राउंड एंड पाउंड जब चीटो वेरा कर रहा होता है, तो हम देखते हैं कि शॉन ओमैली नॉकआउट नहीं होते और वो ब्लॉक भी कर रहे होते हैं, लेकिन हर्ब डीन जो कि एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल रेफरी है, वो आगे वो फाइट खत्म करवा देता है। क्यों करवाता है? क्योंकि हर्ब डीन देख के समझ जाता है कि शॉन ओमैली की जो लेग की कंडीशन है वो देखते हुए ये फाइट आगे नहीं बढ़ सकती। अगर शॉन ओमैली सर्वाइव कर भी जाते हैं वो राउंड, तो आगे जाके भी शॉन ओमैली लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लेग जो है उनकी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। वो मतलब अपना वेट ही नहीं उठा पा रहे थे। तो शॉन ओमैली के जो फैंस हैं, और शॉन ओमैली खुद भी बोलते हैं कि मैं अभी तक अनडिफीटेड फाइटर हूँ, क्योंकि जो मैं फाइट हारा हूँ वो एक इंजरी की वजह से हारा था। उनकी टांग पे इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो फाइट हारे शॉन ओमैली। और शॉन ओमैली कहते हैं कि मैं वो फाइट जीत जाता अगर वो इंजरी ना होती। तो इसके मुकाबले जो चीटो वेरा हैं, और चीटो वेरा के जो फैन हैं, वो बोलते हैं कि चीटो वेरा ये फाइट जीता था, क्योंकि जो इंजरी शॉन ओमैली को हुई थी वो भी चीटो वेरा के चेक करने की वजह से हुई थी। तो इसका जो क्रेडिट है वो चीटो वेरा को ही जाता है कि उन्होंने चेक करी और फिर ये फाइट जीती। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन की बात करूं, तो मुझे लगता है कि मैं चीटो वेरा से उनकी जीत को मैं छीनूंगा नहीं। मेरे ख्याल से वो एक विन है, क्योंकि चीटो वेरा ने लेग को चेक करा था, जिसकी वजह से शॉन ओमैली इंजर्ड हुए और फिर अपनी फाइट जीते। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोलूँगा कि इसके अंदर लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब भी कोई फाइटर चेक करता है किसी की लेग किक, तो हमने देखा है कि सामने वाले फाइटर को चोट लगती है, इंजरी होती है, वो घबराता है, दोबारा लेग किक नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो टांग है वो फ्रैक्चर हो जाए या फिर बुरी तरीके से ख़त्म हो जाए, जैसे क्रिस वाइटमैन ने कर दी थी एंडरसन सिल्वा के साथ। वो भी एक लक फैक्टर में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 90% जो है वो लक फैक्टर था कि चीटो वेरा ने लेग किक को चेक करा, और उसके बाद वो इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो ये फाइट हार गया। तो अब देखना पड़ेगा हमें कि सेकंड फाइट जो होने वाली है उसके अंदर किस तरीके से होती है, और हमें साफ साफ अब जो असल जो रिजल्ट है वो पता चल जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा इस बार कोई इंजरी हो या ऐसा कोई भी सीन हो। और अब हम जो भी फैन आपस में लड़ते हैं कि चीटो वेरा फाइट जीत गया था, शॉन ओमैली के फैन बोलते हैं कि चीटो वेरा नहीं जीता था, लक थी या जो भी था, इंजरी थी। अब डिसाइड हो जाएगा इस फाइट के अंदर। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को कोई भी इंजरी हो, क्योंकि मुझे देखना है कि किस तरीके से फाइट
की लड़ी जाती है। और अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि शॉन ओमेली फाइट इस बार जीतने वाले हैं, क्योंकि शॉन ओमेली का जो कॉन्फिडेंस आया है ना एल्जिमेंट स्टिरलिंग को नॉकआउट करने के बाद, वो एक अलग ही लेवल का होगा। और उनको जो अपनी पंचिंग पावर के ऊपर उनको जो कॉन्फिडेंस होगा, पहले भी था अब और भी ज़्यादा होगा। तो मुझे लग रहा है कि चीटो वेरा को शॉन ओमेली नॉकआउट करने वाले हैं। लेकिन चीटो वेरा भी बहुत ज़्यादा एक अक्लमंद फाइटर है और बहुत टेक्निकल फाइटर है। लेकिन अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं जो मैं हमेशा देता हूं फाइट से पहले, मुझे लग रहा है कि शॉन ओमेली फाइट जीतने वाले हैं। देखते हैं कि फाइट के बाद क्या होता है, फिर हम पोस्ट फाइट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे कि फाइट किस तरीके से लड़ी गई, किसने क्या गलती करी थी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।